नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4 तथा 5 की जो हिंदी विषय की लेटेस्ट कार्य पुस्तिका आई है प्रयास। इसके कार्यपत्रक संख्या 66 से लेकर के 70 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे तथा आकलन 12 का इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न दे रखा है जो विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाई। तो यहाँ पर जो संतोष का विलोम शब्द होगा असंतोष का मिलान किया हुआ है। अब बाकी वाले आपको करने हैं आसानी से, कठिनाई से। साफ, गंदा, अवगुण, गुण, दुखी, सुखी, खुशी, गम, कम, ज़्यादा, बढ़कर, घटकर। इस प्रकार साथियों आपको मिलान करना है। अगला है 2 नंबर प्रश्न, गद्यांश को पढ़िए। तो यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं वो आपको इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो 1 नंबर में आएगा, बिल्ली बार बार मेरे घर में रखा दूध पी जाती है। जब जब सोहन मेरे घर आता है मेरे साथ खेलता है। अभी अभी पता चला गगन के पैर में चोट लगी है। बारिश तो धीरे धीरे भी होती है और तेज तेज भी होती है। इस प्रकार इन शब्दों को ऊपर के पूर्ण करना है। आगे है साथियों कार्यपत्रक 67 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस कहानी को पढ़िए और नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है क, किसान के घर में रहता था चूहा। चूहा खाता था अनाज। चूहा बर्तन क्यों गिरा रहा था? क्योंकि घर में चोर अलमारी खोल रहा था और चूहे ने किसान को जगाने के लिए रसोई घर में बर्तन गिरा रहा था। नेक्स्ट है ग, क्या किसान को पता था कि चूहा घर में है? हाँ, किसान को पता था कि चूहा घर में है। आगे है ड, चोर क्यों भाग गया? तो किसान जाग गया था इसलिए चोर भाग गया था। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 68 का सॉल्यूशन। दिए गए पोस्टर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक नृत्य प्रतियोगिता का जो पोस्टर दे रखा है, इस पोस्टर को आपको अच्छे से देखना है। तो ये एक नृत्य प्रतियोगिता का विज्ञापन भी हो सकता है। तो इसके अनुसार आपको इसको सवाल दिए गए उनको पूर्ण करना है। क है, ऊपर दिए गए पोस्टर किस पर आधारित है? नृत्य प्रतियोगिता पर। प्रतियोगिता में आवेदन के अंतिम दिनांक क्या है? 12/12/13। किस आयु वर्ग के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं? 6 से 14 वर्ष तक के बालक। नेक्स्ट है, अपूर्ण पत्र को पूरा करना है। तो यहाँ पर एक आपको सबसे पहले पत्र को पूरा करना है। तो यहाँ पर राधानगर जयपुर एड्रेस लिखना है, फिर तारीख लिखनी है। फिर है, प्रिय मित्र सखी नमस्ते, तुम कैसी? मैं यहाँ पर कुल कुशल पूर्वक हूँ, आप ही कुशल पूर्वक होंगे। आपके दादा दादी मम्मी पापा सब कैसे हैं? यहाँ आप मिलने कब आ रहे हो? मुझे आपका इंतजार रहेगा। भाई बहन को मेरा नमस्ते कहना। आपका मित्र रमेश। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है। आगे साथियों कार्यपत्र गुण क्षेत्र का हल देखते हैं। तो यहाँ पर एक तिरंगे का चित्र है और बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तिरंगे का राष्ट्रगान कर रहे हैं। तो यह कुछ गतिविधि हो रही है। तो अब यहाँ पर आप प्रश्न दे रखे हैं, उसको देखते हैं कि चित्र में क्या क्या हो रहा है। तो इस चित्र में झंडारोहण हो रहा है, कुछ बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे 2 नंबर प्रश्न, इस दिन तुम अपने स्कूल में क्या क्या करते हो? तो उत्तर लिखना है आपको। हम विद्यालय में साफ सफाई और सजावट करते हैं, अतिथियों के बैठने और पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं, साथ में जिम्मेदारी दी जाती है, उसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक क्षेत्र का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक कविता दे रखी, कविता के जो आपको पढ़ना है, पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर इसका क देखते हैं, नदी मैदानों में कहाँ से आती हैं? पर्वतों से आती हैं। खेतों में क्या लहराती हैं? खेतों में हरियाली लहराती हैं। खुशहाली के गीत किससे लिखने की बात कही गई? हल्की नोक से। आगे है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क इसका देखते हैं, यह गद्यांश किसके बारे में लिखा हुआ है? सड़क के बारे में। सड़क किस किस से मिलकर बनती है? तो सड़क मिट्टी, पत्थर और डामर से मिलकर बनती है। आगे है आपके आकलन 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर आपको वाक्य पूर्ण करने हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है दिन, दिन का हो जाएगा रात। काला, सफ़ेद, पास, दूर, कल, आज। अब आगे कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता दे, इसको पढ़ना है आपको। अब इसका 2 नंबर प्रश्न देखते। चंचल शब्द का अर्थ है लगातार गतिशील रहना। पतंग उड़ाने में आनंद आता है, न तेज हवा को और न धीमी हवा को। 4 नंबर है, सबके मन को लुभाती पतंग का अर्थ है उपयुक्त सभी, यानी सभी के दिलों को आकर्षित करती हैं, सबको अच्छी लगती हैं, सभी इसके लिए खेलना चाहते हैं। नेक्स्ट आगे आसमान का समानार्थी शब्द है आकाश। कविता में आए युग्म शब्द कौन से? रंग बिरंगी, सरासर, फर फर, खेल तमाशे। अगला 7 नंबर, पतंग उड़ाने से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? पतंग उड़ाने के लिए धागा और चरखी लाते हैं, मांझा लाते हैं। नेक्स्ट इस कविता का नाम लिखिए। तो रंग बिरंगी पतंग। आगे है, गाय के दूध की पौष्टिकता का एक छोटा सा विज्ञापन बनाइए। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा विज्ञापन बनाना है। गाय का दूध बहुत उपयोगी, पौष्टिक, बच्चों को दे गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय का पौष्टिक दूध। यहाँ पर ग्लास का चित्र और यहाँ पर गाय बच्चे का एक भैंस का चित्र बनाना है। तो इस प्रकार एक छोटा सा विज्ञापन आप ही अपने मन से बना सकते हैं इसको। अच्छा, तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने आकलन 12 तथा
कार्यपत्रक है जो 66 से लेकर के 70 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट अगले कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।